सेंट सोल्जर टाइम्स देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हूं एंकर कोमल शर्मा और आज हम पहुंच चुके हैं सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल गुरबंता सिंह मार्ग मेन ब्रांच में। यहां पर आज मैम दीपिर की तरफ से खास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम है ओरिएंटेशन, जिसमें बच्चों के साथ टीचर की और पेरेंट के साथ पूरे फैकल्टी मेंबर के साथ उनकी कनेक्टिविटी होगी। वो बताएंगे कि किस प्रकार से हम बच्चों को तैयार करें, किस प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कैसे कैसे समझाए जाए और खास करके स्कूल में जो फंक्शन होते हैं उसमें अपने बच्चों को कैसे नंबर 1 बनाएं। तो चलिए देखते हैं खास आज का ये सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल का ओरिएंटेशन प्रोग्राम। Let's start the program with auspicious Saraswati Vandana. To make us familiar with the changes scenario of academic of CBSE for the session
25-26. Once again, good morning everyone. Today we all are gathered here for a very small orientation. I am not going to take much of your time. As the session has been started from last 1 month, as I was not here, so मुझे लगा कि जब मैं वापस आऊँगी तो उसी टाइम बाद में जो है हम लोग की orientation करेंगे. There are few changes in the policies of education which we have implemented in our school also, and that has been given by the CBSE from as you all have heard about NEP 2020. So उसी के लाइन पे चलते हुए जो है वो थोड़ी सी चेंजेस हमारे लिए जो है वो इसमें थोड़ी सी एजुकेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है. आपने 1 महीना हो गया अपने बच्चों को देख ही रहे हो कैसे हम लोग करा रहे हैं. सो आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी क्रिस्प एंड वेरी स्मॉल, एज आप सब लोगों का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आप लोग सभी यहाँ पर जो है वो स्कूल में हमारे बुलाने पर आए. येस, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ योर चाइल्ड ओनली, बट एज यू कैन सी फ्रॉम द स्टेज दैट जो बच्चे की ग्रोथ है इट हैज़ टू बी कनेक्टेड. पेरेंट और टीचर आपस में कनेक्टेड होगा तभी जो है वो स्टूडेंट आगे बढ़ पाएगा. सो स्टूडेंट नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट एंड टीचर. कई बार बहुत से हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम जो है वो आंसर नहीं मिल पाते हैं हमें, बिकॉज एवरीडे यू पीपल कैन नॉट कम टू स्कूल, बिकॉज आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो काम करते होंगे, जॉब करते होंगे. उसके लिए हम लोगों ने PTM रखी हुई है कि PTM होगी तो आप लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे और आपकी जो क्वेरीज हैं वो हम दूर करेंगे. बट आज का जो हमारा है कि हम पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को, किस तरीके से काम चलेगा इस सेशन में, जो कि हम हर बार ही करते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत से नए पेरेंट जुड़ते हैं एंड दे नीड टू नो, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि स्कूल में क्या चल रहा है. और जो मुझे लगता है कि बहुत सारी क्वेरीज आज हम आपकी जो है वो दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे. फॉर दैट मेरे साथ जो है वो आज मेरी टीम है जो आप लोगों की हेल्प करेगी, जो आपको साथ साथ बताएंगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं. एंड फॉर दैट वी हैव प्लीज प्रविंदर मैम कम हियर. You can welcome her. I have Mansi ma'am, Ruchi ma'am, Narinder ma'am. So we all 4-5 members of the team are going to explain your queries. हमें जो लगता है कि हमने इस 1 महीने में जो देखा है, जहाँ पर हम स्टक कर रहे हैं या जहाँ पे पेरेंट्स स्टक कर रहे हैं, उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं. सो प्लीज टीचर्स, मैं आपको 1 by 1 करके बुलाऊंगी. सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री आप लोगों को अपने स्कूल के बारे में देना चाहूँगी. एज आर स्कूल इज़ वेरी वेरी ओल्ड स्कूल, 30+ years स्कूल को हो चुके हुए. सो टुडे इज द ओरिएंटेशन फॉर द पेरेंट्स ऑफ प्री विंग एंड प्राइमरी विंग. प्राइमरी विंग स्पेशली 1st and 2nd grade, एंड द न्यू पेरेंट्स दोज हु हैव जॉइंड अस इन फर्दर मोर क्लासेस लाइक 3rd, 4th, 5th में भी जिन पेरेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है उसके बारे में. So about presentation, what we are going to talk about in this presentation is school at Mr. Anil Chopra ji and then our honorable Vice Chairperson Ma'am Sangeeta Chopra ji. With the efforts of Shanta Chopra ji, they have started this organization, they have started this group from just one room. ये schools जो आज हम एक school की chain देख रहे हैं, जो North India का leading group देख रहे हैं, that started from just one room. And with the untiring efforts of ma'am and sir, we are here and we have more than 35 schools and 23 colleges with us. That means if a child will enter from pre-nursery, they don't have to move anywhere unless or until if that child doesn't want to go for medical. अगर medical means doctor वो बनना चाहता है, उसका course हमारे पास नहीं है. Other than all the courses are available with us right from pre-nursery to till the PhD level. नेक्स्ट मैम, स्कूल बिल्डिंग जो आप सभी देखते ही हैं, चलते ही आते हैं, तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ आवर स्कूल बिल्डिंग. मैम अगर लाइट्स ऑफ करवा सकते हो तो काइंडली लाइट्स ऑफ करवा दीजिए. स्टूडेंट्स लाइट्स ऑफ कर दीजिए, ध्यान से देख के करिएगा. एंड द एम ऑफ आवर स्कूल इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, कि हम चाइल्ड एक बच्चे का जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं. मैं थोड़े दिन पहले एक वर्कशॉप में हम लोग गए थे, तो उसमें मैंने एक नई चीज़ सीखी, दैट इज
हैज मल्टीपल इंटेलिजेंस। एक टाइम था जब हम कहते थे कि बच्चा अगर पढ़ाई में इंटेलिजेंट है ना तो वो इंटेलिजेंट है। अगर 80% 90% मार्क्स लेके आ रहा है, that means that child is intelligent. But nowadays intelligence has been divided into different areas. अलग-अलग एरिया में जो है वो डिवाइड हो चुका है। अगर बच्चा, if a child knows that how to talk in front of so many people, अगर उसको लोगों के बीच में बात करनी आती है, वो बच्चा भी स्मार्ट है, वो बच्चा भी इंटेलिजेंट है। अगर बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, उसको बातें करनी आती है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, दैट चाइल्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंटेलिजेंट। हो सकता है वो बच्चा पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट ना हो, बट व्हेन द चाइल्ड इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, व्हेन ही इज कम्युनिकेटिंग विद सो मेनी पर्सन्स, कई बार ऐसा होता है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं कि वो लोगों की भीड़ को जाके एड्रेस कर सके। सो दिस इज एन आर्ट। सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो इंटेलिजेंस। म्यूजिक में अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, डांस में इंटेलिजेंट है, ठीक है, अगर उसके आर्ट में हाथ बहुत अच्छा है, तो ये वो इंटेलिजेंस है जो अभी भी टिल डेट तक जो हमारे छोटे छोटे शहर हैं पंजाब के अंदर, अभी भी इन इंटेलिजेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। बट एक्चुअल में दीज आर द बेसिक थिंग्स और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। कि अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट भी हूँ, 90% नंबर ले रही हूँ, 95% नंबर ले रही हूँ, लेकिन मुझे बोलना ही नहीं आता, आई कैन नॉट हैंडल 10 पीपल, 10 लोगों को मुझे सेटिस्फाई नहीं करना आता, तो दैट मीन्स कि वो मेरे 90% नंबर किसी काम के नहीं। सो तो आवर एम इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू स्ट्रेंथन एंड मल्टीप्लाई द पावर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड्स माइंड। अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हैं, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हम बच्चे की चाहते हैं, उसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं आएगी, उसमें एक्टिविटीज भी आएंगी, एंड द मेजर रोल विल बी प्लेड बाय द एक्टिविटीज। लव को एक ऐसा बच्चा जो आप बोलते हो कि भी हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बड़े अच्छे नंबर लेता है, उसको बोलो कि यहाँ पे स्टेज पे आके खड़े होकर 2 लाइनें बोल के दिखा दो, तो उसकी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं। जितना इम्पोर्टेंट बच्चे की पढ़ाई है आजकल के ज़माने में, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाउ दे आर कनेक्टिंग विद द पीपल। कम्युनिकेशन का, जब हम लोग पढ़ते थे तब कोई कम्युनिकेशन, मास एंड कम्युनिकेशन का कोई कोर्स होता था? सब बच्चे स्टेज पे थे, द होल क्लास वाज पार्टिसिपेटिंग। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द आवर विजन इज टू नर्चर एवरी चाइल्ड्स पोटेंशियल। नेक्स्ट वन, फैसिलिटीज अवेलेबल, एज यू पीपल कैन सी दैट मैं ये सब चीज़ें हमारे पास हैं जो कि हम लोग नॉर्मली जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने समर में। अभी जब हमारा समर कैंप लगेगा, समर वेकेशन होगी, उस टाइम पे वी डू हैव स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, खो-खो वी हैव विद अस, वॉलीबॉल भी विद अस। अभी मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द नेम ऑफ द चाइल्ड इज विक्रांत, जो कि रेसलिंग जो है वो नेशनल लेवल पे खेल के आया है। और भी मेरे पास कई बच्चे हैं जिसने अभी, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द चाइल्ड, वो हॉकी का प्लेयर है, तो अभी वो हॉकी की ट्रेनिंग लगा के आया है। ही हैज बीन प्राइज्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए एज ए प्राइज मनी दे रहा है। सो धीरे धीरे ये चीज़ें भी हम लोगों में जो है वो इनकलकेट कर रहे हैं बच्चों में कि गेम्स आर ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एजुकेशन। यस, एनसी में पीछे एनसीसी का करिएगा। एनसीसी में भी हमें परमिशन जो है वो सिर्फ गर्ल्स एनसीसी की ही मिली हुई है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जिनकी बच्चियां थोड़ी बड़ी क्लासेस में 7th 8th में, तो उनको एनसीसी में जाने दीजिए, क्योंकि एनसीसी वाले भी बच्चों को एक तो प्राइज देते हैं, पैसे, इट्स नॉट प्राइज, उनको पैसे देते हैं, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गवर्नमेंट इट इज 4500 रुपीज, 4500 रुपीज इज इट फॉर एवरी मंथ। तो ये बच्चों को जो है वो सरकार की तरफ से ही पैसों को तो चलो आप एक साइड पे छोड़िए, वो तो अलग चीज़ होगी ना। इसके अलावा बच्चों को जो है वो सर्टिफिकेट्स, कई तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो बच्चे एनसीसी कैंप लगा के आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग तरीके का होता है। जो हफ्ते का 10 दिन का लगा के आते, देयर वाज अ टाइम जब मेरे पास लड़कियाँ 10-15 गई एनसीसी का कैंप लगाने के लिए, ओह बड़ी गर्मी है, भाग के आ गई वहाँ से। सिर्फ मेरे ख्याल में 3 या 4 लड़कियों ने कैंप लगाया, ठीक है, जब हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया। टीचर भी साथ में गया, वो भी बड़ा परेशान, वहाँ पे लॉकडाउन हो रहे हैं अभी, इतने स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं, हमारी बच्चियाँ गर्मी लग रही है, बट नाउ इट्स द टाइम
गर्मी लगने से लेकर के अब लड़कियां जो है वो होड़ में लगी होती है कि हमारा नाम एनसीसी में लिखवा दीजिए, हमारा नाम, लेकिन हमें अभी सिर्फ 25 गर्ल्स की ही परमिशन मिली हुई है, वो स्लोली ग्रेजुअली बढ़ेगी। सो ये चीज़ें जो है वो बच्चों में कॉन्फिडेंस तो लेके आती है, साथ में इनके सर्टिफिकेट्स आर वेरी वैल्यूएबल। ये सर्टिफिकेट्स आगे उनकी पढ़ाई में, आगे उनकी जॉब में और आगे उनकी सिलेक्शन इन एनडीए में उनको हेल्प करेंगे। जो डिफेंस में लड़कियां जाना चाहती हैं उसकी हेल्प करेंगे ये सर्टिफिकेट्स, जो उनको टाइम टू टाइम मिलेंगे आफ्टर बीइंग द पार्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंप्स। देन वी हैव स्मार्ट लैब्स, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब। ये सब अगर ये सब चीज़ें ना भी हो ना, अगर पढ़ने वाला बच्चा हो और पढ़ाने वाला टीचर हो तो इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। हो ना हो कोई परवाह नहीं। पढ़ाई करने वाले बच्चे ऐसे भी तो ना, हम अपने टाइम में बोलते थे ना कि वो पेड़ के नीचे बैठ के लैंप के नीचे, और दैट इज एक्चुअली ट्रू। बहुत से लोग मैंने अपनी ऐसी लाइफ में देखे हैं जो वाकई ये बोलते थे कि हमने वो लैंप के नीचे बैठ के ही पढ़े। बट आजकल के टाइम में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो वी आर हैविंग ऑल दिस थिंग्स। बेसिकली दीज आर फॉर द प्राइमरी विंग स्टूडेंट्स। प्री प्राइमरी के लिए भी जो है वो हम बाद में दिखाते हैं नेक्स्ट मंथ। एंड यस, दिस इज अवर स्टाफ मेंबर्स। ये सारे मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं। इसमें से कोई आपके बच्चे का टीचर है, ठीक है, कोई प्री विंग का टीचर है, कोई प्राइमरी विंग का है, कोई उससे भी ऊपर लेवल के टीचर्स हैं। तो ये हमारे गुरु हैं जो हमारे बच्चों को पढ़ाई या विद्या का ज्ञान जो है वो देते हैं। वो अपने साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी जो है वो बच्चों को सिखाते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल क्लिप ऑफ माय कंट्री। ये उसके पहले प्राइमरी विंग का था, अब प्री विंग का जो जिन पेरेंट्स ने नहीं देखा है, इस बार प्री विंग जो है वो हमारा सारा रेनोवेट हुआ है। जस्ट 2 मिनट की क्लिप है, एक बार देखिएगा। यस, सो ये क्लासेस सारी जो है हमने अभी थोड़ा टाइम पहले ही आप लोगों को पता होगा कि रेनोवेट करवाई है। ऑल फैसिलिटीज आर फॉर अवर लविंग चिल्ड्रन, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उनको पढ़ाई में भी जो है वो पढ़ते वक्त में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो प्लीज मैम, सो नाउ द बेस ऑफ दिस ओरिएंटेशन इज दैट हाउ वी आर टीचिंग अवर स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। फर्स्टली वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर द प्री विंग। अगेन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो ग्लिम्स देते रहेंगे और आप कनेक्ट करते जाएंगे कि हाँ क्लास में ऐसे ही चल रहा है। तो हमें घर में होमवर्क आ रहा है या कभी हमें ऑनलाइन क्लास जब हमें लेनी पड़ती है टीचर्स को, तो जब जो भी पेरेंट्स ऑनलाइन क्लास साथ हमारे ज्वाइन करते हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स नहीं करते हैं, आई एम सॉरी, हाँ ये आप लोग यहाँ पर जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते थे। तो जब भी कभी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। हमें जब भी ऑर्डर आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि गर्मी बहुत बढ़ गई है या सर्दियाँ बहुत हो गई हैं, ठीक है, तो तब हमें लगानी पड़ती है ऑनलाइन क्लासेस। अगर
हमें एक बार फिर से उनको वही चीज़ें रिपीट करवानी पड़ती है जो हमने ऑनलाइन पे करवाई है, तो टाइम कितना वेस्ट होता है। सो इट्स बेटर अगर आने वाले टाइम पे कभी भी ऑनलाइन क्लासेस करती है, भगवान ना करे कभी भी लगे किसी भी तरीके से, लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंड ज़्यादा है, तो वी नीड योर कोऑपरेशन। वी डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बच्चा विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज डूइंग इन द क्लासरूम, बट एटलीस्ट मदर तो वो क्लास, और वो मेरी जो प्री वीक की क्लासेस होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की लगाती है, सब्जेक्ट ही कितने होते हैं, सो दैट एटलीस्ट मदर तो बच्चे को घर में पढ़ाए, और जब बच्चा स्कूल में आए दैट चाइल्ड शुड नॉट बी अ क्लीन स्लेट ऑन दैट टाइम। बिल्कुल खाली स्लेट नहीं होना चाहिए। टीचर को पढ़ाने के लिए उसके पास कुछ होना चाहिए कि हाँ भाई बच्चा घर से कुछ नॉलेज लेके आया तो हम उसको आगे जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू कॉल मिसेस मानसी एंड मिसेस परविंदर एंड मिसेस रुचि मैम। सो दे ऑल 3 आर गोइंग टू एक्सप्लेन द टीचिंग मेथड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। प्लीज मैम। Yes, good morning everyone. My name is Manasi. Welcome to the orientation program. So I am a teacher of LKG class. Our first point in teaching method is worksheets. Why worksheets are important for us? Worksheets जो हैं वो बच्चों की cognitive skills को enhance करती हैं, ठीक है, जो learning है उनको interesting बनाती हैं and monotonous को reduce करती हैं। बच्चे notebooks पर काम कर कर के बोर हो जाते हैं, तो worksheets जो हैं वो एक उनको learning tool मिल जाता है for interesting and understandability. Okay? वर्कशीट जो है वो क्लास टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे। इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक प्रिंट आउट ऑफ इट और यू कैन मेक हैंडमेड, बट इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी पेरेंट कि वो जो वर्कशीट्स हैं वो बच्चों की नोटबुक्स पर होनी चाहिए। वी विल प्रोवाइड यू वर्कशीट्स एंड नंबरिंग जो है वर्कशीट्स की वो वहाँ पर होगी, वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, ऐसे सभी बच्चों की वर्कशीट जो है वो नोटबुक्स पर बेस्ड होनी चाहिए एंड असेसमेंट जो है वो वर्कशीट्स के बेस पर भी होगी। एज यू नो अकॉर्डिंग टू एनईपी अब बच्चों के नर्सरी से लेकर सेकंड तक एग्जाम्स नहीं होने हैं, राइट, तो बच्चों की जो असेसमेंट है वो इसी के बेसिस पर होगी कि बच्चों ने क्लास में कैसे पार्टिसिपेट किया है, एक्टिविटीज में कैसे पार्टिसिपेट किया है और अकेडमिक्स में बच्चों का क्या है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लास टीचर आपको जो भी प्रोवाइड करेंगे वो बच्चों की नोटबुक्स पर अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वर्कशीट्स हैं काम आया है तो कोई बात कर लेंगे, बिकॉज ये एग्जाम टाइम हमने आपको आगे भी एक्सप्लेन करा है। फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स वी आर नॉट गोइंग टू टेक फाइनल एग्जामिनेशन और जो मिड टर्म की एग्जामिनेशन होते हैं ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड नर्सरी टू सेकेंड। बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों का कोई भी हमने रिटन टेस्ट या पेपर नहीं होगा। सो जो कुछ भी पूरा साल में आपको हम लोग करने को कहते रहेंगे, काइंडली कंसिडर इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कशीट्स डेफिनेटली हम लोग स्कूल में भी करवाएंगे, हमने असेसमेंट्स जो लेनी है वो भी हमने स्कूल में लेनी है, पीडीएफ्स बना करके हम आपको घर पे भेजा करेंगे। इट इज टोटली अप टू यू। आप उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकलवा करके बच्चे की नोटबुक पे पेस्ट कर दीजिए। नहीं प्रिंट आउट निकलवाना चाहते तो एक पेज ही होगा ना, तो आप खुद भी अपने आप से बच्चे का बना करके वर्कशीट की फॉर्म में नोटबुक पे भी करवा सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर आप सपोजली यही वर्कशीट घर भेजी गई है फॉर द स्टूडेंट ऑफ नर्सरी ग्रेड, ठीक है, अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरे फिश नहीं बनानी आती, तो मैं जिस भी तरीके से थोड़ा, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो हम अपने बच्चों को, एम आई राइट सूची में ए के साथ अगर एप्पल है तो उसका फोटो बनाना सिखाते हैं बच्चों को, बी के साथ अगर बॉल है तो सिखाते हैं। क्यों? ताकि बच्चे में शुरू से ही जो है वो ड्राइंग की भी स्किल्स आनी शुरू हो जाए। याद रखिएगा आने वाला टाइम इज फॉर स्किल एजुकेशन। स्किल एजुकेशन का टाइम है आने वाला टाइम। जो हम ये रट्टेबाजी वाली एजुकेशन करके आए ना, उसका नहीं है। जितना बच्चा स्किल में ज़्यादा पारंगत होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा ही उसका जो है वो आगे फ्यूचर होगा। सो वर्कशीट्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नोटबुक्स का। तो बच्चे जो है वो छोटे होते हैं, उनको सब्जेक्ट्स की रिकमेंडेशन नहीं होती है। अगर हम बोलेंगे अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालो तो वो नहीं समझ पाएंगे,
इंग्लिश हमने उसको रेड कलर असाइन किया हुआ है, एंड फॉर हिंदी हमने ग्रीन नोटबुक एंड ब्लू कवर फॉर मैथ्स नोटबुक एंड ऑरेंज कवर फॉर ईवीएस नोटबुक। ईवीएस जो है वो यूकेजी में होती है बच्चों को, ठीक है। सो इसमें जो है बिकॉज आप देखो इंग्लिश का नोटबुक एंड ईवीएस का नोटबुक विल बी द सेम, क्योंकि ईवीएस का काम भी बच्चे ने इंग्लिश वाली नोटबुक पे ही करना है। सो बच्चे को किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कौन सी नोटबुक निकालनी है। वी हैव गिवन अ स्पेसिफिक कलर टू द डिफरेंट सब्जेक्ट्स कि इंग्लिश का कलर कोड इज दिस, हिंदी का दिस, ईवीएस का दिस, सो दैट व्हेनेवर द टीचर इज सेइंग दैट टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक, सो बच्चा अब होता पता क्या था, ईवीएस की नोटबुक बोला है तो बच्चे ने इंग्लिश की नोटबुक निकाल करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते थे। तो टीचर भी कंफ्यूज, मदर भी कंफ्यूज कि भाई आज ये इंग्लिश की नोटबुक में ईवीएस जैसा काम क्यों करवाया हुआ, बिकॉज समटाइम्स वी कैन हैव चैप्टर्स इन इंग्लिश लाइक ईवीएस। कई बार चैप्टर्स ईवीएस जैसे हो सकते हैं जब कोई सिंपल जो कोई होता है ना कि कोई किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही, तो कई बार चैप्टर्स आपको मिल जाते हैं वैसे, तो बच्चा भी कंफ्यूज। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द कलर टू ऑल द सब्जेक्ट्स कि बच्चा उसके अकॉर्डिंग वो कलर का भी नोटबुक निकालेगा तो गलती का कोई चांस ही नहीं रहता। नाउ कम टू दी अकेडमिक्स। जब बच्चा नर्सरी से एलकेजी में प्रमोट होता है तो सिलेबस जो है वो इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। नर्सरी में बच्चा जो है वो कैपिटल A to Z सीख के आता है, ऑरल मैक्सिमम सीख के आता है नर्सरी से। बच्चों का ऑरल जो है वो नर्सरी में बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब बच्चे एलकेजी में प्रमोट होते हैं तो उनका जो सिलेबस है वो चेंज हो जाता है। एलकेजी में बच्चों को हम कर्सिव जो है वो सिखाते हैं, और कर्सिव जो है दैट इज टोटली फॉर्मेशन बेस्ड। एलकेजी क्लास इज टोटली फॉर्मेशन बेस्ड, वहाँ पे हर चीज़ की फॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है। जब भी मैं आपको ग्रुप में वॉइस डालती हूँ, साथ में बोलती हूँ ना, प्लीज फोकस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ योर चाइल्ड, या हम नोटबुक पर भी ये रिमार्क देकर भेजते हैं कि फोकस ऑन द फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन के मार्क्स होते हैं बच्चों में, तो इसलिए आपने फॉर्मेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। लाइक वी हैव कर्सिव इन एलकेजी, लाइक दिस टाइम मार्क्स का तो कोई पंगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला एग्जाम ही नहीं, बट जो आपकी फॉर्मेशन हमने बच्चों को सिखानी है वो थ्रू आउट लाइफ चलनी है। इन क्लासेस में बच्चों की जो हैंडराइटिंग बन गई, आई से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, इन क्लासेस में जो बच्चों की हैंडराइटिंग बन गई, पूरा जिंदगी उनकी वो हैंडराइटिंग चल रही है। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं, मैडम हमारे बच्चे की उम्र बढ़ गई तो हमने नर्सरी से सीधा बच्चे को यूकेजी में डालना है, एलकेजी हमने नहीं करवाना। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज क्लासेस। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग कि आज भी जो पेरेंट्स हैं वो समझते हैं कि ये कच्ची पक्की क्लासेस ही है, कोई बात नहीं, नर्सरी कर ली, एलकेजी नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, यूकेजी में जाके सीख जाएगा। बट वो टाइम चला गया जब पेरेंट्स जो है वो जंप करवाते थे और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अब हर क्लास का सिलेबस डिवाइडेड है कि नर्सरी में बच्चे ने ये काम करना है, सिंपल इंग्लिश सीखनी है, सिंपल A to Z सीखनी है। एलकेजी में बच्चा जाके कर्सिव स्टार्ट करता है, उसमें कर्सिव का फॉर्मेशन उसको सिखाया जाता है। यूकेजी में जाके उसकी हैंडराइटिंग बननी शुरू होगी, क्योंकि तब उसको ब्लेंडिंग वर्ड्स सिखाए जाते हैं, तब उसको कैट, बैट, रैट ये सब चीज़ें लिखनी सिखाई जाती हैं। सो दीज ऑल क्लासेस अप टू सेकेंड, वैसे तो सारी क्लासेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नर्सरी से लेकर के सेकेंड तक की क्लास कभी भी कोई भी स्किप करवाने के बारे में मत सोचना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बच्चे का रादर बेस खराब। अब देखिए ये जो चीज़ मैम आप लोगों को बताने जा रही है, दिस विल टेल द स्टूडेंट्स ऑफ एलकेजी के बच्चों को बताएंगे, लेकिन जो बच्चा नर्सरी से सीधा जंप करके यूकेजी में जाएगा वो कैसे सीखेगा ये चीज़? उसको वो चीज़ करनी, क्योंकि नर्सरी के बच्चे ने ABCD फ्लैट ABCD सीखी है, और यूकेजी का बच्चा कर्सिव लिख रहा है, कर्सिव कैपिटल भी लिख रहा है, कर्सिव स्मॉल भी लिख रहा है, और उसको पता है कि इफ आई हैव टू स्टार्ट माय वर्ड तो मेरे लेटर जो पहला लेटर होगा वर्ड का वो कैपिटल होगा, और इस तरीके से मुझे लिखना है। बट जो नर्सरी से बच्चा आएगा यूकेजी में, उसको नहीं समझ में आएगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा। एंड मुझे नहीं पता यहाँ पे वो पेरेंट आए कि नहीं आए, लेकिन मेरे पास एक पेरेंट ऐसा था जिसने एडमिशन करवाई अपने बच्चे की यूकेजी में करवाई। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हमारा यूकेजी में बच्चा आके कंफ्यूज हो रहा है, उसको नहीं आ रहा है, देन दे themselves requested to me कि मैम काइंडली शिफ्ट माय चाइल्ड फ्रॉम यूकेजी टू नर्सरी क्लास। कि क्या फायदा यूकेजी में बच्चा सर खपा करके आ रहा, कहता मैंने स्कूल
बढ़ता है एज में। नर्सरी 6 मंथ्स में आपका बच्चा करके जो है वो LKG नेक्स्ट करेगा, हम उसको LKG करवा के दे देंगे यहाँ से। सो जहाँ मुझे अकोमोडेट करना है, हम लोग भी अकोमोडेट करते हैं। मेरा यहाँ पे मकसद जो है वो बच्चे को पढ़ाने का है। इट्स नॉट लाइक कि मैं ढेर एडमिशन इकट्ठे कर लूँ, कोई बात नहीं, इसको भी कर देंगे, उसको भी कर देंगे, लेकिन अगर जो हमारा बेसिक काम है वही नहीं हमने सिखाया बच्चे को तो फिर फायदा क्या? हमारा बेसिक काम बच्चे को पढ़ाने का है। सो आई एम ऑल्सो accommodating the parents, but they also need to understand कि jumping is not right, कि एक क्लास को छोड़ करके अगला जंप करवा दो, कोई बात नहीं, बच्चा सीख लेगा। That's not possible. लर्निंग करने की एक, अगर ऐसा होता सपोजिटली नर्सरी के बाद अगर UKG में ही जाना होता तो फिर LKG की जरूरत ही नहीं थी, वो LKG होनी ही नहीं थी। सो जो क्लासेस हैं अगर उनकी जरूरत है तो वो क्लासेस हैं। यस मैम, कंटिन्यू। यस, कर्सिव को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। लाइक वी हैव स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स एंड रूट लेटर्स। As the name itself defines, sky letters, that means that goes in upward direction. जो letter first red line को touch करता है by making a slanting line, that is called sky letter. मैम उधर देखिए साथ में कैसे करा रहे हैं। You can check the formation also. You can see that ma'am has written P, small cursive P. स्काई लेटर मीन्स कि जो नीचे से जाकर के ऊपर को टच कर रहा है। तो वी हैव कैटेगराइज ऑलमोस्ट द होल अल्फाबेट्स इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज स्काई लेटर्स जो नीचे से स्टार्ट होकर के अपर लाइन को टच करते हैं और हम बच्चों को सिखाते भी ऐसे, ठीक है। देन वी हैव ग्रास लेटर्स जो बीच वाली लाइन जमीन पे ही रहेगी। एंड देन वी हैव रूट लेटर्स। काइंडली एक्सप्लेन ऑल दिस। यस, हम जो ये लेटर्स हैं ये बच्चों को फोनिक्स के साथ करवाते हैं ताकि उनकी रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। जैसे हम ये नहीं बोलते बी फॉर बॉल, नो, वी से ब बॉल, ताकि बच्चे को उसकी साउंड भी पता चले कि इसको हम ब बोलते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। सो इन स्काई लेटर्स वी हैव ब, ट, ल, क एंड ट। यस, नेक्स्ट इज ग्रास लेटर्स। ग्रास लेटर्स as the name itself indicates means that comes in the 2 middle lines. जो 2 blue lines के बीच में letters आते हैं उनको हम बोलते हैं grass letters. So we have a, you can see the difference. When जब हमने a बोलना है तो we take it a long sound a, और जब हमने e को बोलना है तो we take it short sound a. तो ये क्लास में भी हम बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं a and a. Next is a, ka, e, ma, na, ra, sa, a, fa and sa. So ये हम बच्चों को ऐसे ही करवाते हैं। Next is root letters. Root letters वो letters होते हैं जो नीचे वाली red line को touch करते हैं starting from the blue line. So उनको हम बोलते हैं root letters. उसमें कौन-कौन से letters आते हैं? ग, ज, ज, क्व, य, इनको हम बोलते हैं रूट लेटर्स। सो हम बच्चों को साउंड के साथ लेटर्स करवाते हैं। जब हम बच्चों को डिक्टेशन करवाते हैं तो हम ऐसे ही करवाते हैं, पुट फिंगर ऑन 1 एंड राइट डाउन प, पुट फिंगर ऑन नंबर 2 एंड राइट डाउन ह। तो ऐसे बच्चों को साउंड की रिकॉग्निशन के साथ साथ में हो जाती है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हमारा है पैटर्न ऑफ हैंड राइटिंग। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ही बच्चों के लिए। जब क्लास में टीचर करवाती है, सबसे पहले तो जब क्लास में हमारे बच्चा आता है तो उसको पहले जो भी हमने रिटर्न में करवाना होता है वो पहले हम ब्लैक बोर्ड पे ऑरल में करवाते हैं ताकि बच्चों को पूरा समझ आ सके। ये ना हो कि हमने जो लिखा है बस बच्चे को फटाफट से उसको राइट कर दे। नो, सबसे पहले उनको ब्लैक बोर्ड पे करवाया जाता है रीडिंग के थ्रू। अगर जैसे यहाँ पे लुक एंड राइट है, यहाँ पे एप्पल की पिक है, तो बच्चों से ये पूछा जाएगा, उनसे बोलेंगे कौन सी पिक है, तो बच्चे बोलेंगे एप्पल। ओके, एल की तो ये वर्क है, तो इसका साउंड क्या है, एप्पल। तो बच्चों ने ए जो है वो राइट किया। ओके, नेक्स्ट ये देखिए बच्चों की नोटबुक्स ऐसे होती हैं हमारे पास। ओके, बच्चों को पता होना चाहिए अगर क्लास में उन्होंने यहाँ से डेट
day and classwork in the classroom. So same thing should be happen in the homes also. Like आप देखो डेट डालते हो, उससे क्या फायदा है? टीचर अपने क्लास में उसको 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे सो दैट उनको उस वर्ड का मीनिंग पता लग जाए, साथ में उनको पता लग जाए कि ये वर्ड हमने इस्तेमाल कैसे किया। एक शब्द हम बोलते हैं, सबको पता होगा, जब हमने किसी चीज को बताना कि दिस इज वेरी डीप, बहुत गहरा है, ठीक है, क्योंकि वो मेरी वोकैबुलरी में यहाँ पर मेरे दिमाग में फिक्स है, मैं इस शब्द को बार बार इस्तेमाल करती हूँ, सुनती हूँ और मुझे पता है कि डीप का मतलब क्या है। There is one word called unfathomable. Do you know what is the meaning of unfathomable? Unfathomable is also the thing that cannot be measured, जिसको हम नाप नहीं सकते दूसरे शब्दों में कि वो भी बहुत गहरा है। The mother's love for her child is unfathomable. माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए बहुत गहरा है, unfathomable। So ये वर्ड क्योंकि मैं बार बार इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए ये मेरी वोकैबुलरी का पार्ट बन गया। तो इसी तरीके से हम बच्चों को जब बार बार चीजें सिखाएंगे, those words will become the part of your vocabulary। और सिखाने हैं मतलब उनको। अच्छा, हम मेक सेंटेंसेस क्यों करवाते हैं? एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, इस बार हम यूकेजी को मेक सेंटेंसेस में करवाएंगे। मेक सेंटेंसेस क्यों करवाते हैं? 1 to 5 में करवाते हैं मेक सेंटेंसेस, ठीक है। कोई भी वर्ड है, से मदर ही कह लो, द नेम ऑफ माई मदर इज सो एंड सो। वो क्यों मदर वर्ड सिखाते हैं? क्योंकि मदर का मतलब होता है माँ, बट वो माँ शब्द मैंने अंग्रेजी में इस्तेमाल कैसे करना है, सेंटेंस कैसे आएगा? दैट्स व्हाई हम उनको सेंटेंसेस भी सिखाते हैं, ताकि उनको पता लगे कि जो शब्द हमने सीखा है उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना। सो दैट्स व्हाई जब भी हम ये चीजें अलग से कर रहे हैं, सिलेबस से अलग कोई चीज कर रहे हैं, तो उसको आप कंटिन्यू रखिए, छोड़िए मत। ओके पेरेंट्स, और साथ में जब भी क्लास में, जैसे अब यूकेजी में हमारे चल रहे हैं साउंड्स, तो हमने ए साउंड्स, एम और ई, ये 3 साउंड्स हम इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। तो क्लास में जब हम इन साउंड्स को बच्चों को करवाते हैं, तो उनके लिए हमने कुछ एक्शन रखे हुए जिससे उनको अच्छे से लर्न हो। जैसे ए बच्चा ए और ई में कंफ्यूज होता है, लेकिन ए का साउंड है वो है ए, लेकिन जो ई का साउंड है वो है ए। वहाँ पे बच्चे ई को भी ए ही पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, अब क्लास में जैसे मैं करवाती हूँ तो साउंड ऑफ ए, तो ए का साउंड क्या है? ए। तो बच्चों के जो थंब है वो सीधा ऊपर जाएगा, वो अपना माउथ भी पूरा ऐसे बोलेंगे नेक्स्ट ई का साउंड ए, तो वो उनका हैंड भी वो नीचे जाएगा ए। तो आई का साउंड अब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ई। फिर उनको मैंने माउथ का भी बताया, जैसे कि ए साउंड ए, तो हम अपना पूरा माउथ खोलें। नेक्स्ट ई साउंड ए, नेक्स्ट आई साउंड ई। तो उनको इन चीज से बहुत हेल्प होती है। तो प्लीज आप भी जो यूकेजी के पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तो प्लीज घर पे उनको ऐसे ही करवाइए। हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे जैसे अल्फाबेट्स लिख दिए, ब ग फ, तो अगर मैंने ब लिया है तो मैं उनको 3 में डिवाइड कर दूंगी, ब ब ब। तो ब के साथ ए, तो यानी ब ए बै। नेक्स्ट ब के साथ ई, ब ए बै। नेक्स्ट ब के साथ आई, ब ई बी। तो उनको इन चीज में क्लियर हो जाता है कि ए साउंड का क्या साउंड है, ई का क्या है और आई का क्या है। तो वो जब रीडिंग करते हैं उनमें उनको बहुत हेल्प होती है। जैसे ब एट बैट, तो नेक्स्ट मैंने लिख दिया बी ई टी, ब एट बैट, बैट। उनमें कितना डिफरेंस है ये बच्चों को पता चला। तो आपने मतलब जब क्लास से बच्चा घर पे जाता है तो आप उनसे जरूर पूछिए क्लास में टीचर कैसे करवाती है, वो आपको जरूर बताएगा।
कि मैम ने कैसे बोला. ओके, Coming to oral time, that how we are doing oral time in our classes. Good morning, everyone. Now I will tell you how we do orals in the class. After prayer, हम लोग सर्कल टाइम करवाते हैं. क्लास जो स्टार्ट है वो ऑरल टाइम से ही होता है, सर्कल टाइम से. हम लोग क्लास में सर्कल बनवाते हैं और बच्चों से ऑरल करवाते हैं. ऑरल एक्शन के साथ होता है, रिदम में होता है. हम लोग प्रॉप यूज करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. ये हमने हियर एंड टॉप द स्टोरी करवाई थी प्रॉप के साथ, और मोस्टली हम लोग प्रॉप ही यूज करते हैं. आई हैंड कोऑर्डिनेशन, रिदम, पिच ऑफ वॉइस, ये सब यूज करते हैं और करवाते हैं. ऐसा नहीं कि क्लास में गए एक लाइन बोली और बच्चों को आ गई, नहीं. ये सब चीज़ें हम लोग फोकस करते हैं. अगर समर्स में मौसम अच्छा है तो हम लोग पार्क में जाकर करवाते हैं बच्चों को राइम टाइम, ऑरल्स. एंड विंटर्स में सनी होकर सभी क्लासेस में इसी तरह से ऑरल होता है. मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से अपनी क्लास में करवाती हूँ, और सभी लोग जो जितने भी टीचर्स हमारे विंग में हैं इसी तरह से टाइम्स करवाती हूँ. Like देखिए, orals are very very important part because बोलना बच्चे को आना चाहिए. हम बड़े खुश होते हैं ना जब भी हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको बोलते हैं कि चल पोएम सुना, या व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल. जब बच्चा जवाब देता है उसके पीछे इन लोगों की मेहनत लगती है. डेफिनेटली पेरेंट्स की मेहनत भी है, लेकिन शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है. सो orals are very very important in nursery grade. Now, what is the name of that girl? Anaya, if I'm not wrong. Anaya है ना? मैं शायद पहले भी उसका एग्जाम्पल दे चुकी, अगर उसकी अनाया की मदर यहाँ पे है तो. That child जब वो स्कूल में आई थी वो कुछ बोलती नहीं थी. नर्सरी में जब वो हमारे पास आई थी बहुत कम बोलती थी. उसके बाद इसी मैम के पास थी, रुचि मैम के पास ही उस बच्ची ने बोलना शुरू किया. ठीक है, जब बोलना शुरू किया तो धीरे धीरे हर क्वेश्चन का जवाब आपको वो देती थी, हर राइम, हर स्टोरी, सब कुछ उसने बोलना है, बट वो बहुत स्लो बोलती. एंड आई यूज टू हेयर एवरीथिंग इन माई एयर. जब उसने बोलना तो मुझे बिल्कुल अपना कान उसके पास लेके जाना पड़ता था, तब मुझे सुनाई देता था कि वो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है. नाउ दैट चाइल्ड इज द जान ऑफ द स्टेज. सो आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट आई एम सेइंग दिस थिंग कि हम लोग, हमने भी मेहनत कराई, पेरेंट्स ने भी मेहनत कराई, बिकॉज इट इज द कोलैबोरेशन ऑफ बोथ साइड्स. ठीक है, जब हमें कोई चीज नर्चर करनी होती है ना तो दो साइड से ही हाथ लगते हैं. तो दोनों जब मिलते हैं तो मतलब आपको वो बच्चा बिल्कुल शर्म नहीं करता, उसमें कॉन्फिडेंस इतना है, शी नोज हाउ टू प्रेजेंट हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ स्टेज. सो ये चीजें ओरल के कॉन्फिडेंस से ही आती है. मैंने आपको पहले बोला कि आजकल के टाइम में कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम पढ़ते थे तब मास एंड कम्युनिकेशन नाम का कोई कोर्स नहीं होता था. सो जितना बच्चा ज़्यादा बोलना सीखता है उतना ही ज़्यादा अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है. सो ओरल्स कैसे होते हैं, शी विल टेल यू. Today we are going to do a rhyme called Mary Had a Little Lamb. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, his fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. एक हिंदी की कराओ ना, हिंदी की करवाते हो ना. यस, कोई एक हिंदी की बोलता है. छोटी सी बोतल के अंदर आ बैठे ये भालू बंदर, कहते मोटर तेज चलाओ, हमको जल्दी हवा खिलाओ. So, what is this? These are the expressions and oral timing. साथ में बच्चे की आवाज भी आ रही है, वो enactment भी कर रही है, एक्शंस भी दे रही है. आपके बच्चे भी I'm sure घर में ऐसे ही
जब मेरे बच्चे छोटे होते थे तो मैं अपने बच्चों को कभी भी ओरल्स घर में सिखाती नहीं थी। उनको स्कूल से मैं सुनती थी उनसे कि आपको कौन सा oral, आपको ये सिलेबस बुकलेट है हमारे पास, उस टाइम पे जो भी उनका स्कूल था उसके सिलेबस बुकलेट के पीछे ही पोएम्स होती थी। तो मैं सीधा उनको बोलती थी कि ये वाला पोएम है, टी पॉट वाला कौन सा पोएम है मैम, आई फॉरगॉट दैट, आई एम अ लिटिल टी पॉट, आई एम अ लिटिल टी पॉट। तो मैंने उसको बोला कि भाई चल तू मेरे को सुना, आई एम अ लिटिल टी पॉट। तो मैंने जितनी देर तक मेरे दोनों बच्चे ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ते रहे, मैंने कभी भी उनको जो है वो बोलना नहीं करवा, एंड आई एम श्योर आप लोग भी नहीं करवाते हैं। ये स्कूल से ही सीख के आते हैं। तो तभी उनसे पूछा था कि एक्शंस कैसे चल रहे हैं। इससे आप लोगों की मोटर स्किल्स बच्चों की डेवलप होगी, क्रॉस मोटर स्किल्स, एक्शन, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें जो है वो इम्प्रूव होंगी। यस मैम। नेक्स्ट इज रीडिंग। अब क्लास में रीडिंग कैसे होती है, हर अलग अलग क्लास है। नर्सरी क्लास अलग है, एलकेजी और यूकेजी। नर्सरी में जो रीडिंग है वो उनके मैम जो है फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कराते हैं। एक्सप्लेन कीजिए। लाइक हमने रेपिटेशन ऑफ ए करवानी है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर एरोप्लेन, एक्शन के साथ रिदम में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा लेटर है बी, बी फॉर बॉल, ब ब ब, बी फॉर बटरफ्लाई, ब ब ब, बी फॉर बैट, ब ब ब। इस तरह से। So I hope you people have noticed that letter is one, but how many words? Three, 4. अब ये क्या हो रहा है? ये आपके बच्चे की vocabulary बढ़ रही है, ठीक है। घर में there was a time जब हम बैट नहीं बोलते थे, बल्ला बोलते थे, ठीक है। बटरफ्लाई नहीं बोलते थे, तितली बोलते थे। तो अब क्या हो रहा है? अब बच्चा बटरफ्लाई सीख रहा है, दैट मींस कि उसके यहाँ दिमाग में घुसता जा रहा है कि भाई ये अगर तितली है तो उसको हम बटरफ्लाई भी बोलते हैं। आजकल के बच्चे आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार कहते नहीं सुनते, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बच्चा अगर आप उसको बोलो ना वीरवार, बोले ना डे बताओ कौन सा है, हमें नहीं पता, डे बताओ। तो वो क्या है कि हम जब रोज 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 वो चीज आप सिखाते जा रहे हो, कहते हैं ना कि पत्थर पर भी बूंद पड़ता जाए तो वहां पर भी गड्ढा पड़ जाता है। तो ये तो छोटे छोटे बच्चे जिनको हमने सिखाना है चीजें। नेक्स्ट एलकेजी। अब जहाँ पे बच्चा नर्सरी में सीख के आ रहा है ए फॉर एप्पल, तो वहाँ पे अब वहाँ एलकेजी में जब आया है तो उसको मैम ने फोनिक्स स्टार्ट करवा दिया, जैसे कि सी। तो अब वहाँ पे बच्चा क्या बोलेगा? ए फॉर एप्पल, एनो, ए ब क ड, ए फ ग ह। वो फोनिक्स के थ्रू उनको लर्न करना, ओके। क्योंकि उनको आगे रीडिंग करनी है, तो रीडिंग उनको तभी आएगी अगर उनको फोनिक्स आएंगे, सभी के साउंड्स आएंगे, ठीक है। हमने कुछ एक्टिविटीज जो हैं प्रिपेयर की हुई हैं बच्चों की रीडिंग के लिए। जैसे बच्चे को ब एट बैट, तो बच्चा ये खुद से रीड करता है। नेक्स्ट क एट कैट। अब इसमें एक चीज बच्चे को और अभी राइमिंग वर्ड्स, क्योंकि जो राइमिंग वर्ड्स बच्चे को हम करवाते हैं तो उनके जो पिछले लेटर्स जो वो सेम होते हैं, नेक्स्ट उन्होंने सिर्फ फ्रंट का लेटर जो है वो चेंज करना होता है। तो इनमें उनको राइमिंग वर्ड्स भी आ गए और साथ में रीडिंग की भी। ये आपने पहले भी एक्सप्लेन किया था ना, पहले से। ये हो चुका है। नेक्स्ट ये देखिए पेरेंट्स, ये है हमारा साउंड ऑफ ओ। इसके लिए भी हमने ये एक्टिविटी शो की हुई है। तो जितना माँ करा सकती है उतना ही बेस बच्चे का ज्यादा अच्छा बने। नेक्स्ट इज द डॉजिंग टेबल। डॉजिंग टेबल 1 to 5 की क्लासेस में मॉर्निंग और उनको छुट्टी से
और आपसे भी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स कि आप भी अपने बच्चों को नाइट जब वो सोने जाते हैं उससे पहले उनको एक बार ये जरूर बोलिए कि एक बार आपने टेबल रिवाइज करो। लर्न नहीं करने को बोलना है, ओनली रिवाइज करने को बोलना है। अगर बच्चा 5 डेज भी रोज टेबल रिवाइज करता है तो 6 डेज उसको अपने आप टेबल आते हैं। तो ये रूटीन बना लो। बच्चे को जब सुलाने जाते हो एकदम तो नींद नहीं आ जाती ना, थोड़ा पहले टेबल सुनने शुरू कर दो कि ब्लू सेक्शन, रेड कवर, रेड सेक्शन एंड ऑरेंज कलर इज द सेकंड रेड। प्री वीक में ये था कि हमने उनको सिखाना था कि सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें आते हैं बच्चों को इनको एक्टिविटीज में जैसे बैसाखी है, बैसाखी को उनको बताया जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनको सेलिब्रेट कराया जाता है, कलर कॉन्फाइगर कराया जाता है, बैसाखी में कौन सा कलर्स क्या होते हैं। ऐसे बच्चे जो अपने रिविजन से भी छूटते हैं और उनको अपने नोट करने का पता चलता है। नेक्स्ट आ गया कैलिकुलर। कैलिकुलर में मेक सेक्शन पता क्या है, जस्ट सेकंड मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। अगर हम एक्टिविटीज कराते हैं तो काइंडली ये मत कहा करो ओए फेसबुक तो काम आ गया। ये चीजें आपको बाद में पता लगेगी कि हाउ हेल्पफुल दीज थिंग्स आर। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। आज सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल में ओरिएंटेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स पहुंचे और अपने सुझाव के साथ मैम के साथ बहुत सारी डिस्कशन भी चली। बच्चे बहुत खुश थे और साथ में जितनी सारी परफॉर्मेंस हुई बच्चों ने उसको खूब एंजॉय किया और ये हॉल ताड़ियों के साथ गूंज उठा। और आज के प्रोग्राम में ये बताया गया कि बच्चों को कैसे नंबर 1 बनाया जाए। आप भी जब ये प्रोग्राम देखते हैं अपने बच्चों को सिखाइए, क्योंकि जब बच्चा कुछ देखता है तो उससे भी बहुत कुछ सीखता है। सेंट सोल्जर टाइम से कोमल शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन अनुराग के साथ।